बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर आज़म इमरान खान से जॉन मेरिट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फिलिप ज्वाइनिंग की मुलाकात। एविएशन, एयरपोर्ट सर्विसेज और सियाहत के माबैन ज़रूरी राबतों के ताल्लुक को फ़रोग़ देने पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सियाहत के शोबे में बैनुल अक़वामी फोरम्स की दिलचस्पी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान सियाहती मकामात से मालामाल है और इन्हें तरक्की देकर दुनिया को राग़िब किया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से डॉक्टर शाहिद कारदार की मुलाकात। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, लूटी हुई रकम की वापसी के लिए इक़दाम और मजमूई मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब ममालिक से पैसों की गैर कानूनी मुंतकिली इन मुल्कों में पसमानदगी और गुर्बत की बुनियादी वजह है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर सैयद अली हैदर ज़ैदी की भी मुलाकात। पोर्ट्स की मजमूई सूरत हाल के हवाले से आगाह किया गया। पाकिस्तान रेलवे ने कोहाट रेल कार और लाहौर रेल कार सुबह खुराम बहाल कर दी गई। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर रेलवे ने कहा, कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। मौलाना फजल रहमान हुकूमती रिट को लाठी कहते हैं। ये लाठी नहीं, कानून की अमलदारी है। शहबाज शरीफ ने डायलॉग की बात की। डायलॉग होने चाहिए। आटे चीनी की कीमत नीचे आई। ISI के हेडक्वार्टर में खित्ते की सूरत हाल पर मीटिंग हुई। साबिक वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट, कहा, अल्लाह ताला इन्हें आरज़ाए कल्ब से जल्द सेहतयाब करे। पाकिस्तान के सबसे बड़े बरामदी शोबा टेक्सटाइल में तेजी शानदार कामयाबी की कहानी है। विभागी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का ट्वीट, कहा, 4 साल पहले आलमी इदारा ब्लूमबर्ग इस शोबे के ज़ुबू हाली और शोबा की बेरोजगारी की खबरें दे रहा था। आज ब्लूमबर्ग इस शोबे की मुकम्मल इस्ताद के साथ काम करने को नुमाया कर रहा है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 48,576 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,848 केसेस रिपोर्ट, जबकि 40 अफराद जाँ हुए। मुल्क भर में 3,41,000 से जायद मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। हुकूमत पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए पुरज़्म है। रवां साल की तीसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुआविन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का इंसदादे पोलियो मुहिम के मौका पर बयान, कहा, पोलियो मुहिम 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 39 मिलियन से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 2,85,000 पोलियो वर्कर्स मुहिम का हिस्सा है। असिस्टेंट कमिश्नर भुरेवाला ने जिला में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम 1,97,547 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा, इंसदादी पोलियो मुहिम को कामयाब बनाकर हम आइंदा आने वाली नस्लों को माजूरी से बचा सकते हैं। दूसरी जानब जिला सियालकोट, शकरगढ़ और बहावलपुर में भी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर हरनाई सुहेल अनवर हाशमी ने जिला में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मुहिम के दौरान 22,000 से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी बनती है कि पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए हुकूमत का साथ दे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर जारी क्रैकडाउन जारी है। मैरिज हॉल्स, रेस्टोरेंट और मार्केटों की इंस्पेक्शन शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर सदर अबगीन खान का कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी का नोटिस। 2 मैरिज हॉल्स को सील करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिस तरह अल्ताफ को बेनकाब किया, वैसे ही अब जरदारी और टोले को बेनकाब करूंगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अंदरून सिंध और जैकबाबाद के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। भुरेवाला में एहसास कफालत प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज। 9,305 मुस्तहिक खवातीन को इमदादी रकम दी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर एहसास कफालत प्रोग्राम भुरेवाला के मुताबिक इमदादी रकम की तकसीम को शफाफ बनाने के लिए ऑनलाइन डाटा के मुताबिक जदीद निज़ाम वज़े किया गया है। और पिंडी भटिया पुलिस का जुराइम पेशा नासर के खिलाफ क्रैकडाउन। 28 मुलजमान गिरफ्तार, मुलजमान से असलहा और मंशियात बरामद। DPO ऑफिसाबाद सैयद हसनैन हैदर ने कहा, जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है।
فیض آپ نے جانی بڑی خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان سے جان بینیڈس کے ایگزیکٹو چیئرمین فلپ جوائننگ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ایویشن اور ایئرپورٹ سروسز میں صحت کے مابین ضروری رابطوں اور تعلق کو فروغ دینے کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں صحت کے شعبے میں خدمات کے حوالے سے بین الاقوامی فارمرز کے دلچسپی کو سراہا، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان صحتی مقامات میں مالا مال ملک ہے اور انہیں ترقی دے کر ماحول دوست بنا کر دنیا کو راغب کیا جا سکتا ہے۔ ملتان میں پاکستان میں سکیٹنگ اور کوئی پیمائی کے سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے بھی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے ڈاکٹر شاہد کاردار نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران منی لانڈرنگ کی روک تھام، لوٹی ہوئی رقم کی واپسی کے لیے اقدامات اور مجموعی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ غریب ممالک سے پیسوں کی غیر قانونی منتقلی ان ملکوں میں پسماندگی اور غربت کی بنیادی وجہ ہے۔ وزیر اعظم نے واضح کیا کہ لوٹی ہوئی رقم کے ملک میں واپسی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاقی وزیر محمد حماد اظہر، مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور معاون خصوصی ڈاکٹر وقار مسعود بھی ملاقات میں موجود تھے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان سے وفاقی وزیر برائے بحری امور سید علی حیدر زیدی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر نے وزیر اعظم کو پورٹس کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم کا آبیاب جوان پروگرام کے اشتراک سے ماہی گیروں کو آسان شرائط پر قرضے دینے اور کراچی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم نے ماہی گیروں کو مالی معاونت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خوشحالی کے لیے تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ اہم خبر دیں آپ کو، پاکستان ریلوے نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث بند کی گئی 2 ٹرینیں کوہاٹ ریل کار اور لاہور ریل کار صبح خرام بحال کر دی گئی۔ ٹرینوں کی بحالی کا افتتاح وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے پیر کو راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر کیا۔ افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے نے کہا کہ کوہاٹ ریل کار 9 بوگیوں کے ساتھ 850 مسافروں کی گنجائش رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ریل کار میں 690 مسافر سفر کر سکیں گے۔ ٹرین بحالی کے ساتھ ساتھ کورونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ 230 روپے پہ کوہاٹ جو ہے 230 پہ راولپنڈی سے، اور اسی ٹائم پہ صبح وہاں چلے گی۔ اس طرح آج 4 ریل کاریں ہو گئی ہیں، صبح 7 بجے ود 5 سٹاپ کے ساتھ، پھر 4:30 بجے ادھر سے بھی، 7 بجے لاہور سے بھی اور اسلام آباد سے بھی، 4:30 بجے لاہور سے بھی اور راولپنڈی سے بھی، 6 بجے نان سٹاپ ہے، رات 12:30 بجے نان سٹاپ ہے۔ کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں ریل کاروں میں لوگ فاصلے پہ سفر کریں، اس لیے آج ہم نئی ریل کار کا 4:30 بجے اس کی روانگی ہوگی، اور کوہاٹ ایکسپریس 3:30 بجے ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ہم TLA کے ملازمین کو بھی انشاءاللہ درجہ بدرجہ کنفرم کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان ریلوے پہلی ایک آرگنائزیشن ہوگی عمران خان کی حکومت میں۔ ہم پینشن کے جو 1 سے 4 کے ملازمین ہیں، جو 4 سالوں سے جن کے بقایا جات کے رکاوٹیں ہیں، وہ بھی سب دور کر دیں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب لاہور میں یہ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ سابق وزیر اعظم سینئر سیاستدان میر ظفر اللہ خان جمالی کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں وفاقی وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عارضۂ قلب سے جلد شفا یاب کرے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی، اصلاحات و خصوصی اقدامات اسد عمر نے کہا کہ پاکستان کے سب سے بڑے برآمدی شعبہ ٹیکسٹائل میں تیزی شاندار کامیابی کی کہانی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 4 سال پہلے عالمی ادارہ بلومبرگ اس شعبہ کی زبوں حالی اور اس شعبہ میں بے روزگاری کی خبریں دے رہا تھا۔ آج بلومبرگ اس شعبے کی مکمل استعداد سے مستعد کام کرنے کا نمایاں قرار دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ٹیکسٹائل شعبے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 48,576 ہو گئی ہے۔
اعداد شمار کے مطابق پنجاب میں 17,599، سندھ میں 18,561 اور خیبر پختونخوا میں 4,022 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 651 اور اسلام آباد میں 6,073 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 177 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,500 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 2,848 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 40 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کرونا وائرس میں مبتلا 3,31,423 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 6,23,00,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اس وائرس سے باعث اب تک 14,65,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی و اصلاحات، خصوصی اقدامات اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں سمارٹ اور مائکرو لاک ڈاؤن سے متعلق تفصیلات پیش کی گئیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اجلاس میں فورمز کو بتایا گیا کہ ملک میں کرونا وائرس کی ٹیسٹ مثبت آنے کا تناسب 8.53% ہے۔ ماہرین صحت نے فورم کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ وبائی امراض پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ فورم کو آگاہ کیا گیا کہ ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ آزاد کشمیر میں 6 دسمبر تک لاک ڈاؤن ہے، جبکہ پورے پاکستان میں 5,082 جگہوں پر سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ پنجاب میں 1,459، سندھ میں 206، خیبر پختونخوا میں 182، اسلام آباد 3,205، گلگت بلتستان میں 30 سمارٹ لاک ڈاؤن جاری ہے۔ میرپور میں کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کا سب سے زیادہ تناسب دیکھا گیا ہے، جو 27.75% ہے۔ اس کے بعد مظفر آباد 23.44 اور حیدرآباد میں 18.21% کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا اشاریہ ہے۔ ملک بھر میں 2,040 کرونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے نغمہ جاری کر دیا گیا ہے۔ بابا گرو نانک کی 551ویں سالگرہ کے موقع پر یہ نغمہ بھارتی گلوکارہ پونم کور نے گایا ہے۔ When I went to the Gurdwara Bangla Sahib for the Delhi Gurdwara Prabandhak Committee, Mr. Paramjeet Singh Chandok ji, my uncle, and I said, Uncle ji, mujhe Gurdwaron pe video banani hai. All of them were laughing at me. And on Atari I said I want to make a video because I don't know ever if I'll be able to come back to Pakistan. And when I was doing my prayers and I was praying that something should happen, and honestly it is just a miracle that the next day Kartarpur was announced. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। लख लख बधाइयाँ 550 साल की। मैं मन्नत लेके आई थी पिछले साल और मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है। और जदों सदियां दी दूरी ते चुप गई मुक गल्लां प्यार दियां होइयां ते दिल होए एक फिर बल्ले बल्ले ते हुण फिर बल्ले बल्ले। काली रात बैर दी मुक गई, सोना सजरा सवेरा आया है। मेरे हानिया अख चुक वेख जरा, फैली अमन ते शांति दी छाया, ते हुण फिर बल्ले बल्ले, ते हुण फिर बल्ले बल्ले। मैं भी ना इमरान खान नूं मैं तो मिलना चाहती हूँ, उन्होंने मिल के शुक्रिया करना चाहती हूँ। माई गॉड, असी थैंक यू कर नहीं सकते, असी इन्ने हैप्पी दस नहीं सकते। बस मैं कहंदी कल भुल जांदी हां कि मैं किद्दां थैंक यू करा। वख वख ने पंथ पर मंजिल सबादी एक सच्चा खुदा, बाबा फरीद इकबाल ते कबीर सारे हक दे गवाह। जेड़ा ऐस रमज़ नूं समझ गया, ओ रब दे नेड़े अपड़ गया। गुरद्वार च खालसा गांदा होए, जे कलाम सूफी बाबे दा, ते हुण फिर बल्ले बल्ले,
हुण फिर बल्ले बल्ले ਤੇ ਮੀਆਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। more than 11,000 times इस पेंटिंग के अंदर एक ओंकार है। ना कोई डर ना कोई कंधा ना कोई रोकण आला, मंदिर मसीत गुरुद्वारे आबाद रहन इंज ही सदा। ए अमन ते प्यार दी धरती इत्थे रब दी रहमत वसदी जिन्नू नगरी नगरी लभदे फिरे ओ रब इस थां लभदा। हमेशा कहती हूँ पाक है ये स्थान जहाँ गुरु नानक देव जी पैदा हुए हैं। फिर बल्ले बल्ले। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी बराए कौमी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। रवां साल की तीसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान अपने बयान में उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलवाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां वज़ीर स्पेशल एजुकेशन पंजाब चौधरी मोहम्मद इखलाक ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर ज़िला में 3 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया है। पोलियो मुहिम के दौरान ज़िला सियालकोट में 5 साल से कम उम्र 6,70,190 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 1,213 मोबाइल टीमें घर घर जाकर 133 फिक्स टीमें बुनियादी और दही मराकज़ सेहत THQ और DHQ में 69 ट्रांसिट कैंप टीमें लॉरी अड्डों रेलवे स्टेशन और अहम चौकों और चौराहों पर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का कौमी फरीज़ा अंजाम देंगे। खबर दे शकरगढ़ से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर वकार अकबर चीमा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर वकार अकबर चीमा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शकरगढ़ में 336 टीमें तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। डिप्टी कमिश्नर नारवाल ज़हीर हसन ने असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर आयशा गजनफर के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। ज़िला भर में पोलियो मुहिम 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 3,38,262 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 796 मरीज टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर भुरेवाला कामरान बशीर डोगर ने DDHO डॉक्टर शाहिद इकबाल, MS डॉक्टर इमरान भट्टी और महकमा सेहत के अमला के हमरा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर ने कहा कि इंसदादे पोलियो मुहिम के कामयाब बनाने कर हम आइंदा आने वाली नस्लों को माजूरी से बचा सकते हैं। हर शख्स को अपनी कौमी जिम्मेदारी समझते हुए अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। खबर शामिल करें अहमदपुर शर्किया से, जहां प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम ने बहावल विक्टोरिया अस्पताल के आउटडोर्स में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव कतरे पिलाकर जिला भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इंसदादे पोलियो मुहिम में पोलियो टीमें घर घर जाकर 7,17,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएंगे। पोलियो मुहिम के दौरान 1,464 मोबाइल टीमें, 167 फिक्स टीमें और 133 ट्रांजिट टीमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। खबर शामिल करते हैं हरनाइस से, जहां डिप्टी कमिश्नर सुहेल अनवर हाशमी ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल रशीद नासिर, WHO के नुमाइंदा डॉक्टर इनायतुल्लाह के हमरा ज़िला हेडक्वार्टर अस्पताल में इंसदादे पोलियो मुहिम के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सुहेल अनवर हाशमी ने कहा कि पोलियो मुहिम के दौरान 22,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पोलियो मुहिम के 119 मोबाइल, 30 फिक्स सेंटर्स, 14 ट्रांजिट पॉइंट बनाए गए हैं। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टर की हिदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जारी क्रैकडाउन का दायरा कार वसी कर दिया गया है। मुल्तान के बड़े कस्बों में कायम मैरिज हॉल्स और रेस्टोरेंट्स और मार्केटों की इंस्पेक्शन शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर आबगीनी खान ने टाउन कमेटी कादरपुर और 5 शादी हाल की चेकिंग की और 2 मैरिज हॉल्स में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया। दो मैरिज हॉल्स में समाजी फासले बारे हिदायत की अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा था, जिस पर दोनों हॉल्स को सील कर दिया गया है। दोनों शादी हॉल्स के मालिकान के खिलाफ थाना कादरपुरा में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।
खबर शामिल करें जैकबाबाद से, जहां सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि सुना था कि कराची हालात ख़राब हैं, मगर अंदरून सिंध और जैकबाबाद के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। जरदारी ने 13 साल से अंदरून सिंध में तमाशा लगा रखा है। जिस तरह अल्ताफ़ को बेनकाब किया, वैसे ही अब जरदारी और टोले को भी बेनकाब करूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि सिंध पब्लिक कमीशन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पब्लिक कमीशन बन गई है और जैकबाबाद के शहर की हालत ख़राब है, मगर जखरानी अरबपति बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर नैब काम नहीं कर रही तो FIA और एंटी करप्शन को तेज़ किया जाए। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पापा फुप्पो पार्टी और बिलावल को बिलावजह जरदारी बना रखा है। जुल्फ़कार अली भुट्टो की असल नस्ल जूनियर जुल्फ़कार अली भुट्टो है। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से, जहां वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुल्क भर में मजदूर, मेहनतकश और दिहाड़ीदार तबके की माली इमदाद के लिए शुरू किए गए एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले में मुस्तहिक़ ख़वातीन को 12,000 रुपये फ़ी कस तकसीम करने के लिए 3 मुख्तलिफ मराकिज़ कायम कर दिए गए हैं। मराकिज़ डिविजनल पब्लिक स्कूल बुरेवाला, MC बॉयज़ मॉडल हाई स्कूल और बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल गक्कू मंडी में कोरोना SOPs के मद्देनज़र रखते हुए इमदादी रकूम की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां म्यूनसिपल ऑफिसर मोहम्मद फैसल की क़यादत में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने चौक सईदा वाला बाईपास और ता DHA तक तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान म्यूनसिपल ऑफिसर मोहम्मद फैसल ने कहा कि इंसदादी तजावज़ात ऑपरेशन शहरियों की शिकायत पर किया गया। इंसदादी तजावज़ात ऑपरेशन में 4 ट्रक सामान कब्जे में लेकर ऑपरेशन में रेहड़ी बानों को तजावज़ात न करने के बारे में समझाया गया और रेहड़ी बानों को अपना सामान समेटने का मुकम्मल वक्त दिया गया। और आखिर में आपको बताएं पिंडी भटिया से, जहां DPO हाफिज़ाबाद सैयद हसनैन हैदर के हुक्म पर हाफिज़ाबाद पुलिस की जानिब से समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़े पैमाने पर टारगेट ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन थाना सिटी, हाफिज़ाबाद, थाना कालिकी मंडी और दीगर इलाकों में किया गया, जिस दौरान 28 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार मुलजमान में 5 मंशियात फरोश, 13 नाजायज़ असला रखने वाले और दीगर संगीन जराइम में मुलविस मुलजमान शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान की कब्जे से 3 किलो से ज़ायद चरस, 118 लीटर शराब, चालू भट्टी शराब, 1 क्लाशनकोफ और 4 राइफल, 1 बंदूक और 7 पिस्टल बरामद हुए। ऑपरेशन के दौरान अरसा दराज से मतलूब 4 खतरनाक इश्तिहारी डाकू समेत 5 इश्तिहारी मुलजमान भी गिरफ्तार कर लिए गए। APP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें के लिए देखते रहिए APP न्यूज़ या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।